हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे रूल 10 के बारे में, जो वैल्यूएशन का है ऑफ कस्टम्स एक्ट। रूल 10 2 सब इसका क्लॉज है 2, जो बात करता है एडजस्टमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग and handling charges associated with the delivery of the imported goods to the place of importation। ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस इज़ नॉट असरटेनेबल। तो उस केस में हमारा क्या होता है कि वेयर द कॉस्ट रेफर टू इन सेक्शन 10(2)(a, that is cost of transportation, loading, unloading and handling charges associated with the delivery of the imported goods to the place of importation is not ascertainable, such cost shall be 20% of the free on board value of the goods। फर्स्ट प्रोवाइजो ये बोलता है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस अगर असरटेनेबल नहीं होता है तो 20% ऑफ फोर वैल्यू ऑफ द गुड्स जो रहता है उसको लेते हैं अपन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस वैन फॉब वैल्यू नॉट असर्टेनेबल, अगर हमारे पास फॉब वैल्यू नहीं है तो उस केस में, बट फॉब वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस असर्टेनेबल, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन शेल बी 20% ऑफ सच सम, दैट इज़ 20% ऑफ फॉब वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये सेकेंड प्रोवाइजो बात करता है, सेकेंड प्रोवाइजो टू रूल 10(2). थर्ड प्रोवाइजो हमारा बात करता है, थर्ड प्रोवाइजो टू रूल 10(2), इंश्योरेंस चार्जेस। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल, उस केस में क्या करना पड़ता है, सच कॉस्ट शेल बी 1.125% ऑफ द फोर वैल्यू ऑफ द गुड्स, वो लेना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ प्रोवाइजो टू रूल 10(2), when cost of insurance when for value not ascertainable, for value plus cost of transportation, loading, unloading, handling charges ascertainable, तो उस केस में हमको क्या लेना पड़ता है, the cost is of transport, loading, unloading and handling charges associated with the delivery of the imported goods to the place of importation is ascertainable. The cost of insurance to the place of importation shall be 1.125% of the total sum of the four value plus cost of the transportation, loading, unloading and handling charges associated with the delivery of the imported गुड्स टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। ये फोर्थ प्रोवाइजो बात करता है। फर्स्ट प्रोवाइजो हमारी बात करता है जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन असर्टेनेबल नहीं होता है। सेकंड प्रोवाइजो बात करता है और उसमें फोर वैल्यू दी रहती है, इसमें अकेले फोर वैल्यू नहीं दी रहती, फोर वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस असर्टेनेबल दिया रहता है और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमको मालूम नहीं है, तो उस केस में हमको सेकंड प्रोवाइजो लगता है। थर्ड प्रोवाइजो इंश्योरेंस चार्जेस, अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल तो 1.125% ऑफ द फोर वैल्यू, अगर फोर वैल्यू नहीं है तो फोर वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस असर्टेनेबल है तो उसका 1.125% ले लेंगे, दोनों के सम का, फोर वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ फ्रेट। ठीक है। थर्ड फिफ्थ प्रोवाइजो बात करता है एयर फ्रेट एट्सेट्रा कांट एक्सीड 25% फोर वैल्यू ऑफ द गुड्स। एयर फ्रेट, इन केस importation of goods by air, याद रखना by air, even if the actual cost of transport, loading, unloading and handling charge associated with the delivery of the imported goods to the place of importation is ascertainable, हमें पता है, the same shall not exceed 20% of the four value of the goods। फिफ्थ प्रोवाइजो बात करता है। ठीक है। फिफ्थ प्रोवाइजो ऑफ रूल 10(2). सिक्स्थ प्रोवाइजो टू रूल 10(2) बात करता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सक्लूड करनी पड़ती है इन द case of the goods imported by sea or air and transshipped to another customs station in India. The cost of insurance, transport, loading, unloading, handling charges associated with such transportation shall be excluded, है ना, हमको ये एक्सक्लूड करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड in case of goods imported by sea or air and transshipped to another customs station in India. The cost of insurance, transport,
मतलब और फ्रेट associated with such transshipment shall be excluded. हमें exclude करना पड़ता है. Ship demurrage charges on chartered vessel, light raise और barge charges includable, हमको include करना पड़ता है. ठीक है, इस टाइप से हमको सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं इसमें. ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें.